हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग से हम कैसे 20,000 रुपये हर महीने या 50,000 रुपये हर महीने कमा पाएं और हम कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करें। 2 मिनट के अंदर स्टॉक का सिलेक्शन बताऊंगा भाई आपको कि हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कर सकें, जिससे कि हम भी एक वीक के अंदर, कम से कम एक वीक के अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक के अंदर हमें 15%, 10% या 20% का प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है ना। हालांकि आपने मेरे कई सारे वीडियो देखे होंगे, तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको अलग अलग स्टॉक को आपको खुद को देखना चाहिए, पर्सनली देखना चाहिए कि 52 वीक हाई जो स्टॉक चल रहे हैं उनके अंदर आपको एक एक चार्ट को देखिए, प्रॉपर तरीके से स्टॉक को देखिए कि किसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, आने वाला है ना। अलग अलग आपको फंडे बता रखे हैं मैंने देखने के लिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ बताऊंगा कि कैसे हम 2 मिनट के अंदर उन स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और झट से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूं जिससे आप मार्केट से पैसा कमा पाएं। देखिए, अगर आप 5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ये एक एग्जांपल है। आप 1 लाख की कैपिटल स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है कर सकते हैं। और आप 5 लाख का अगर 10% निकालते हैं, एवरेज 10% निकालते हैं, तो आप इसका क्या निकालेंगे, इसका आएगा अब करीब 50,000 रुपीज, यानी कि हर महीने आप 50,000। मैंने तो आपको बोला कि एक वीक के अंदर आपको 20%, 10% का प्रॉफिट, लेकिन मैं आपको हर महीने का 50,000 लेके चल रहा हूं 5 लाख की कैपिटल पे। कैसे? क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको 25% का रिटर्न भी देंगे एक महीने के अंदर, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको 20% भी देंगे, कुछ 15% भी देंगे, कुछ 10% भी देंगे, कुछ -10% भी देंगे। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो आपको 10% निकल जाए, 10% आपको लेना है, मात्र 10% का वो टारगेट लेके चलना है, तो आप 50,000 रुपये हर महीने भी कमा सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है भैया कि हम इतनी कैपिटल लेके चल रहे हैं और इतना पैसा हम कमा लेंगे इतनी कैपिटल पर। अब बात ये बता दीजिए मुद्दे की कि हम उन स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करें कि उन स्टॉक के अंदर क्या आने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है। तो देखिए, इसके लिए कई सारे मार्केट में टूल अवेलेबल है, हम उनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं आपसे बोल दूं कि भाई जो 52 वीक हाई चल रहे हैं स्टॉक, उनको एक एक स्टॉक को देखो, एक एक स्टॉक को देखो और जो मैं भी इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। एक तो वो तरीका है। तो इसमें आपको 100, 200, 300, 400, 500 स्टॉक देखने पड़ेंगे और उनको पर्सनली आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ब्रेकआउट निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। ठीक है। तो आपको मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूं जिसके जरिए आप 2 मिनट के अंदर अच्छे स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। और उनके अंदर जब हम उन स्टॉक को हम फाइंड आउट करेंगे तो उनके अंदर 3 कंडीशन भी क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए, उनको हम जरूर उसके अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी स्टॉक के अंदर, मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है लेकिन हमें उसके अंदर एंट्री करनी है, ऐसा नहीं, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है 20 EMA ब्रेकआउट। 20 EMA ब्रेकआउट स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है चार्टिंग। ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं इसको। तो आपको क्या करना है, देखिए 20 EMA ब्रेकआउट टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर। तो कई सारे मार्केट में फ्री और पेड स्कैनर अवेलेबल है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 20 EMA ब्रेकआउट, यानी कि 20 एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाले जितने भी स्टॉक होंगे जिनके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सीरियस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी हुई, हमने बता दिया, आपने तुरंत अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना है। आपको खुद पेपर ट्रेड करना है, पहले चीज़ों को सीखना है, समझना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इन स्टॉक को बाई कर लो तुरंत आपको 20%, 30%, 40% का रिटर्न मिल जाएगा। ऐसी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता इस दुनिया के अंदर। ठीक है ना। आपको लर्न करना है, देन अर्न करना है। चीज़ों को सीखिए, समझिए, जो चीज़ बताई जा रही है ना उसको पहले 50 स्टॉकों में लगा के देखिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं तो इसी तरीके के 50 स्टॉकों को ओपन कीजिए, उनके अंदर देखिए कि ये स्ट्रेटेजी कितना काम कर रही थी, इसके अंदर कितने एसएल हिट हो रहे थे, हमारे स्टॉप लॉस कितने हिट हो रहे थे। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक आ रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे सीरियस शिपिंग लॉजिस्टिक है, आपका पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक है, प्रीकोट मेरिडियन लिमिटेड है, नंदल। तो ये वो वाले स्टॉक आ रहे हैं जिनके अंदर देखिए चेंज 20% का, 12% का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये वो वाले स्टॉक हैं, इनके अंदर आपको देखना है। और ये वो आपके कितने 25 स्टॉक आ रहे हैं, 25 स्टॉक एक पेज पर है। और देखिए बहुत सारे स्टॉक, यानी पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आप इनके अंदर एक एक स्टॉक के अंदर जाएंगे और उनको चेक करेंगे
कि 20 EMA स्ट्रेटेजी इसके अंदर फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। सपोज दैट मैं पहले वाले स्टॉक को ओपन कर लेता हूं। जब मैं पहले वाले स्टॉक को ओपन कर लूंगा तो यहां पे आप देखेंगे कि इसका चार्ट ओपन हो गया है यहां पर, ठीक है, चार्ट ओपन हो चुका है। हालांकि इसका प्रीमियम वो भी है, इसका मेंबरशिप वो भी ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो आपके पास जो भी अकाउंट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस कंपनी का नाम क्या है, सीरियस शिपिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एंजल वन, जो कि मेरा अकाउंट है, मैं ज़्यादातर अपने एंजल अकाउंट को यूज़ करता हूँ। और यदि आपको अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता है तो आप एंजल वन पर अपना अकाउंट ओपन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं उस स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, क्या, सीरियस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक स्टॉक आ गया, यहाँ पे आ गया है। और मैं जब इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी पूरी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। और फिर मैं इसको एनालाइज करूंगा, यानी 20 EMA स्ट्रेटेजी इसके अंदर लगा के देखूंगा। अब 20 EMA मुझे लगानी है इसके अंदर स्ट्रेटेजी, तो कैसे लगाऊंगा देखिए। 20 के लिए मुझे क्या करना है, इंडिकेटर पर जाना है। इंडिकेटर पर जाकर के मुझे क्या करना है, यहाँ पे EMA सर्च करना है। EMA देखिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जब इस पर क्लिक करूँ, सेटिंग पे क्लिक करूँगा, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इनपुट पे जाऊँगा। इनपुट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे मैं कर दूंगा 20, राइट, 20 कर दूंगा मैं। और इसके बाद स्टाइल में जाकर के इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मोटा कर दूंगा। थिकनेस को मोटा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरी देखिए जो लाइन होगी ना, ये थोड़ी मोटी लाइन होगी, यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए अब आपका यहाँ पे क्या है, 20 EMA मेरा यहाँ पे लग चुका है। अब आप यहाँ पे थोड़ा देखिए, और जो टाइम फ्रेम रहेगा, जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम कितना रहेगा हमारा, डेली का रहेगा, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम लगा देंगे हम लोग। डेली का टाइम फ्रेम लगाने के बाद में आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो 20 EMA की लाइन है वो आ चुकी है। पहले तो आपको स्टॉक मिल गए जो ब्रेकआउट वाले, जिनके अंदर ब्रेकआउट आया 20 दिन के अंदर जो ब्रेकआउट आया जिसके अंदर, वो मिल गया हमें। अब हमने 20 EMA का हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया है। अब इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर क्या करना है, जैसे ही आपका प्राइस जो एक्शन होता है, प्राइस एक्शन जब नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे काट रहा है, वो देख लीजिए। वैसे तो मैं आपको पास्ट पे ही परफॉर्मेंस ही बता रहा हूँ, लेकिन जब 20 EMA की बात करेंगे तो आप इस जगह पे चेक करेंगे, ठीक है, पिछले 20 EMA की। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इलेक्शन वाले डेट की बात है, दिन की बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। और ब्रेकआउट आने के बाद देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हमें मिला। फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी प्राइस एक्शन आया था और इसके बाद भी ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद देखिए आपका मार्केट कहाँ चला गया, ठीक है जी। अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली होती तब भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ली होती है आपने एंट्री तब भी आपका देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे ली होती कितना हो रहा है। अब इसको जरा कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा कितना प्रॉफिट आपने कमाया। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट टूल ले लिया है, एक सेकेंड, मेजरमेंट टूल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे इसको फिर जो डॉट आ रहे हैं ना, ये वाली लाइन, इनको मैं खींच के यहाँ पे ले जाऊंगा। सपोज दैट आपने अगर यहाँ पर भी एंट्री ले ली होती, यहाँ पर एंट्री ले ली होती और फिर इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट करीब करीब 9 दिन के अंदर आपको 21% मिल गया। 9 दिन के अंदर आपको 21% का आपको प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी एंट्री यहाँ पर भी बनी थी, आपकी पिछले दिनों में आपकी एंट्री यहाँ पे भी बनी थी और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बन गया था। यहाँ पर भी एंट्री बनी थी जो कि आपको 5-10% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे भी दे दिया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप 20 EMA स्ट्रेटेजी का लाभ उठा करके आप एंट्री बना करके प्रॉफिट बना सकते हैं। एग्जिट कब करना है, आप अपना टारगेट फिक्स रखिए कि मेरे को 10% लेना है, 15% लेना है, 20% लेना है, टारगेट सेट हो गया मेरा। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, पहले चीज़ों को सीखना है, समझना है। फर्स्ट लर्न देन अर्न, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ कि कभी भी हमें किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, मान लीजिए भले ही इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन आपको 3 चीज़ें इसके अंदर चेक करनी है। सबसे पहली है आपका मोमेंटम। सबसे पहला आपका क्या है, मोमेंटम। आपको ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री बनानी है जिनके अंदर मोमेंटम है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि ब्रेकआउट तो आ गया है, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद भी वो रो रहे हैं, स्टॉक साइडवेज चल रहे हैं, साइडवेज धीमे धीमे रेंग रहे हैं। हमें ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, हमें उन स्टॉक के अंदर एंट्री बनानी है जिनके अंदर ब्रेकआउट आते हैं, इनके अंदर मोमेंटम होता है। आप देखेंगे स्टॉक आपका धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है और आपका एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया था, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया था। इस तरह के स्टॉक में हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। ऐसे स्टॉक को चूज करना है। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का खास ध्यान रखना है
कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर लोग कितने लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ कि हमने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री बना ली कि भैया इसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा था, 20 MA लगा दिया मैंने, ब्रेकआउट आ रहा था, मैंने इसके अंदर एंट्री बना ली, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं सेल करना चाह रहा हूं तो मैं सेल नहीं कर पा रहा हूं, बायर ही नहीं है मार्केट के अंदर, मैं सेल नहीं कर पा रहा हूं। तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, यानी कि जिसके अंदर वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वॉल्यूम कम है, कम होगा तो हमें सेल करने में दिक्कत आएगी और बाई करने में भी दिक्कत आएगी। तीसरा है उसके अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी कैसे होनी चाहिए कि जब मैंने किसी चीज़ को बाई कर लिया है तो सेल भी तो हो वो चीज़, ठीक है ना। लिक्विडिटी होनी चाहिए उसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लिक्विडिटी भी है आपके अंदर, वॉल्यूम भी है उसके अंदर, मोमेंटम भी है, तो आप आसानी से उस स्टॉक के अंदर एंट्री बना सकते हैं। यानी कि आपको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, 20 EMA देखना पड़ेगा, और जो चार्टिंग वेबसाइट के अंदर मैंने बताया आपको कि आपको वो 500 स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है, आप 2 मिनट के अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी और उन एक एक स्टॉक को आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। उनके अंदर पहले उनका देख लीजिएगा, हाँ मोमेंटम है कि नहीं है, ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा 20 के हिसाब से, और वॉल्यूम है कि नहीं है, और उसके अंदर लिक्विडिटी भी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, देन उसके बाद एंट्री बनाइए और स्विंग ट्रेडिंग का लाभ उठाइए। लेकिन कभी भी पैसा लगाने से पहले आप पैसा अपने रिस्क पे लगाएंगे। इसका वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सीखेंगे, लर्न करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट कर बताइएगा, और आप इस वीडियो पे क्या क्या आपको डाउट है वो कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगला क्या टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कर बताइएगा, मैं जैसे कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।